अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा साहिबा किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जर्दा की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। जितने ये चावल दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही ये खाने में लजीज और मज़ेदार होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल आयशा साहिबा किचन पे न्यू हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इन मीठे चावलों को बनाने के लिए पहले मैंने पानी ले लिया है। आपने क्या करना है, जितने आपने चावल लेने हैं उतना डबल पानी लेना है। मतलब कि मैंने ये 1.5 गिलास चावल लिए थे और मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी बॉईल किया है। जब पानी बॉईल हो जाए तब इसके अंदर आपने चावल डाल देने हैं। ये देखें चावल पहले मैंने 2 घंटा पहले सॉक करके रख दिए थे। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ। जब ये अच्छे से पानी बॉईल हो जाए तब इसके अंदर आपने चावल डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे बात सुन लें मेरी। अगर आपकी कच्ची बासमती हो तो उसको आपने पोस नहीं देनी। अगर पक्की बासमती आपका चावल होगा तब आपने उसको पोस देनी है, तब आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अगर आप मीठे चावल बना रहे हैं, ज़र्दा बना रहे हैं, तो आप हमेशा पक्की बासमती का इस्तेमाल करें। उससे चावल बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। अब यहाँ पे हम चावलों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल हड्डी ना रहे, इतना हमने बॉईल कर लेना है। इसको अच्छे से पका लेना है चावलों को, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे से चावल पक जाएंगे तो इसके अंदर हड्डी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसको हम पहले बॉईल करते हैं अच्छे से, फिर मैं आगे आपको प्रोसेस बताती हूँ। अब इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने कलर ऐड कर देना है। ये देखिए इतना कलर होता है। अब ढक्कन बंद करके इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये पकते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें अब हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। जब इस स्टेज पे आपके चावल आ जाएंगे, देखें कितने खिले खिले और लंबे लंबे चावल आए हैं। आपने क्या करना है, इसको खा के देखना है। चावलों को खा के देखना है आपके चावल अच्छे तरीके से गले हैं कि नहीं है। इसको अच्छे तरीके से गलाना है। मीठे चावलों को जो हम ज़र्दा बना रहे हैं ना, इस स्टेज पे आपने चावलों को अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि अंदर शीरे के अंदर जाने के बाद आपके चावल ख़राब ना हो, सख्त ना हो। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब छन्ने के अंदर इसके पानी को हम छान लेंगे। ये देखिए मैंने छन्ना लिया है। अब इसका पानी मैं निकाल दूंगी और इसका शीरा बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है कैसे मैं शीरा बनाती हूँ। इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिया था, तो उसके लिए मैं 1.5 कप चीनी डाल दूँगी इसके अंदर। इन मेजरमेंट्स को आपने ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से इनको फॉलो करेंगे तब आपके चावल मज़ेदार बनेंगे, जैसे मेरे मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, ये चीनी डाल दी। 1 कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ले 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया मैंने। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। पहले मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑन की है। अब इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दूंगी। यहाँ पे मैं आपको आधा किलो चावलों की रेसिपी दे रही हूँ। आपने रेसिपी को अच्छे से ध्यान से देखना है, तवज्जो से अपने हर टिप्स को फॉलो करना है। एक भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आपकी एक भी चीज़ मिस हो गई तो आपके चावल अच्छे से नहीं बनेंगे। 3 सब्ज़ इलायची इसके अंदर डाल देनी है खुशबू के लिए। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि शीरा नीचे ना लगे। अब इसके अंदर आप नट्स डाल दें जो आप डालना चाहते हैं। मैं इसके अंदर किशमिश डालूंगी। मैंने किशमिश पहले भिगो के रख दी थी। थोड़ी सी कोकोनट डालूंगी, ये भी मैंने पहले भिगो के काट के रख दी थी। ऐसे करने से ये जल्दी से नरम हो जाती है और खाने में अच्छी लगती है। और यहाँ पे हम ये शीरा तैयार करेंगे, 1 तार वाला शीरा। इन चावलों के लिए 1 तार वाला शीरा बनाना। जब ज़र्दे के लिए 1 तार वाला शीरा बनता है, आपने 1 तार वाला शीरा बनाना है।
शीरे को आपने ध्यान से बनाना है, जलाना नहीं है इसको। अगर आपका शीरा अच्छा बन गया तो समझे आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। शीरे को हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये तकरीबन 5 मिनट लेगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा आपने शीरा लेना है उंगली पे और इसको ऐसे करके चेक करना है। ये देखें एक तार बन रही है ना। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। देखें कितने ही खूबसूरत चावल लग रहे हैं। इनका कलर चेक करें, कितना ही प्यारा कलर है। अब चावलों को शीरे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर पकाएंगे। शीरे के अंदर अब जितना भी पानी रह गया, चावलों के अंदर जितना भी पानी था, अब इसको ना थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा करके ना, पहले हमने शीरा जो है ना स्लो फ्लेम पे बनाया था, अब फ्लेम इसकी ज़्यादा करके ना अब इसको बनाएंगे। अब फ्लेम ज़्यादा करके ना इसका पानी सुखाएंगे ताकि हमारे चावल मज़े के बन सकें। वक्फन बवक्फन आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपके चावल ख़राब ना हो। चमचा आपने ध्यान करके ना, चम्मच आपने ध्यान करके इसके अंदर चलाना है ताकि आपके चावल टूटे नहीं। इस स्टेज पे आप चावलों के अंदर चीनी को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और डाल लें। तो लीजिए, अब हमारे चावलों के अंदर बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम लगाते हैं। दम लगाने के लिए आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये देखें इतनी फ्लेम होनी चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब चावलों का दम खोलते हैं। तो लीजिए, माशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको नज़र आए चावलों के अंदर, तो ये टिप दे रही हूँ मैं, आपने क्या करना है, फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना, इसको पंखे के नीचे थोड़ी देर रख देना है या इसकी भापें निकालने देनी है, तब आपके चावल परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपके चावलों में पानी है, तब आपने क्या करना है, सूखा रुमाल ले लेना है या कोई मलमल का कपड़ा आपने ढक्कन के ऊपर रख के ना फिर इसको दम देना है ताकि इसका पानी अच्छे से सोख हो जाए, तब आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें कितने ही खिले खिले और मज़ेदार से चावल बने हैं। जितने ये चावल दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही ये इंशाल्लाह मज़ेदार होंगे। आपने ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आयशा साहिबा किचन को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कि आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो मुझे और ज़्यादा हिम्मत देती है मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहूँ, लाती रहूँ, आपको सिखाती रहूँ।